हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर शाफ्ट्स एंड की। ठीक है, शाफ्ट एंड की के बारे में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं शाफ्ट्स और की से रिलेटेड, ठीक है, वो अब डिस्कस करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है गेट 2003 में आया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर की ऑफ साइड dy4। ठीक है, एक स्क्वायर की है, उसकी साइड जो है वो dy4 है और लेंथ l इज यूज टू ट्रांसमिट टॉर्क t। ठीक है, अब आपको पता है कि की का यूज क्या है। की इज यूज टू ट्रांसमिट द टॉर्क फ्रॉम द शाफ्ट टू इट्स असेंबली। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि पुली जो है, अब जैसे इसमें हमको पुली दिया हुआ है, पुली का क्या यूज होता है। जब आपने कुएं में पुली का यूज होता है। जब कुआं में देखा होगा, हम जब रस्सी एक एंड पे हमारे हाथ में रस्सी होती है, एक एंड पे उसमें हम बाल्टी लगाते हैं जिससे हम पानी को ऊपर खींचते हैं, तो उस पर हम एक टॉर्क देते नहीं देते हैं, तो वो फिर टॉर्क जो है वो उसके पुली के थ्रू हमको पानी पर पहुंचाता है, पर्याप्त करवाता है। तो वैसे ही शाफ्ट का काम होता है। शाफ्ट का क्या काम होता है, शाफ्ट को एक एंड पे हम मोटर से कनेक्ट कर देते हैं, एक एंड पे हम पुली से कनेक्ट कर देते हैं। जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, शाफ्ट रोटेट होती है, तो उस रोटेशन से वो पुली भी मोशन में आती है और उस मोशन से हम तो अपने जो प्रोसेस में जिस प्रोसेस में उसको यूज़ किया गया है उस प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो वो जो शाफ्ट है उस पुली से कैसे कनेक्ट हुई, वो किसके थ्रू उसको हम कनेक्ट करते हैं, तो उसमें आता है यूज फिर की का। वो की का कैसे यूज़ आता है। की क्या करती है, हम शाफ्ट में एक की वे बनाते हैं, की के लिए रास्ता बनाते हैं। ठीक है, ताकि उस की को हम उस शाफ्ट में फिट करें, फिर उस की का आधा हिस्सा उसकी असेंबली में फिट करें, उसके जैसे पुली में फिट करें। ऐसे क्या होता है, एक आधा हिस्सा क्या होता है हम शाफ्ट में फिट करते हैं, फिर जो उसका दूसरा भाग होता है हम उसको पुली में फिट करते हैं। तो शाफ्ट क्या करती है, जैसे ये शाफ्ट है, ठीक है, ये है शाफ्ट, यहाँ पर हम एक की वे बनाते हैं, ये हो गया की वे। ठीक है, इस की वे में हम एक की रखते हैं। ठीक है, ये हो गई की। इसको हम, ये की भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है, ये हम मान लो स्क्वायर की है। ठीक है, ये स्क्वायर की क्या करेगी, इसकी इस शाफ्ट की असेंबली जो इससे कनेक्ट है, कोई भी इससे हमको चाहे पुली कनेक्ट करें चाहे गियर कनेक्ट करें, तो इस शाफ्ट से हम मान लो पुली कनेक्ट करते हैं, तो उस पुली को कनेक्ट करने के लिए उसमें भी एक की वे बनेगा। ठीक है, उसमें भी एक की वे बनेगा। ठीक है, तो ये की वे इस शाफ्ट में भी की वे है और इस पुली में भी की वे है। तो जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो इस शाफ्ट को रोटेट करने पर ये पुली को एक फोर्स प्रदान करेगी। वो फोर्स होगा Ft। मान लो इस शाफ्ट ने इस पुली को Ft एक फोर्स ट्रांसमिट करा जो टॉर्क जनरेट करेगा ये फोर्स। तो क्या होगा, तो ये जब ये शाफ्ट से इस पुली को फोर्स दिया गया, तो इस की को फोर्स दिया गया, तो ये की क्या होगा, जो इससे दूसरे एंड पे पुली कनेक्ट है वो इसको भी एक फोर्स प्रदान करेगी जो टॉर्क क्रिएट करेगा, और फिर वो जो दूसरा पुली का हिस्सा है वो भी रोटेट करने लग जाएगा। तो इस हिसाब से की का क्या यूज होता है, की यूज टू ट्रांसमिट द टॉर्क फ्रॉम शाफ्ट टू इट्स असेंबली। तो यहाँ पर की का ये यूज हो गया। तो हमको क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक शाफ्ट है, उसका डायमीटर d है। ठीक है, शाफ्ट का डायमीटर कितना है, d है। हमको शाफ्ट का डायमीटर d दिया गया है और एक स्क्वायर की है। ठीक है, हम एक स्क्वायर की है, उसकी जो
साइड है वो dy4 है, ठीक है। और लेंथ जो है इस स्क्वायर की लेंथ l है, ठीक है। मान लो ये एक स्क्वायर की हो गया, ठीक है। ठीक है, ये स्क्वायर की है और इसकी लेंथ ठीक है, ये एक स्क्वायर की है और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो l दे रखी है, ठीक है। इसकी साइड क्या दे रखी है, dy4, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लिया गया है कि लेंथ ऑफ द की, जो की लेंथ है वो इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द पुली है, ठीक है। जितनी थिकनेस है उसकी पुली की थिकनेस जो पुली की दे रखी है उसके लेंथ के बराबर की है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द की ये पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या, एवरेज शियर स्ट्रेस पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, शियर एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो फोर्स, अब हम एवरेज शियर स्ट्रेस तो क्या होता है, जब ये साफ्ट रोटेट करेगा, जब इसको टॉर्क टी दिया जाएगा तो क्या होगा, ये जो की है स्क्वायर की, इसके ये जो टॉर्क जनरेट किया जाएगा तो एक फोर्स इस की के परपेंडिकुलर लगेगा, इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो एक शियर फोर्स, तो एक शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा इसके सरफेस के पैरेलल, इसके सरफेस के पैरेलल। मान लो यहाँ पर इसके सरफेस के पैरेलल एक शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा, तो वो ऐसे, ठीक है। ये सेंटर पे इसका आधा भाग आपको पता है, जैसे इसका आधा भाग शाफ्ट में रहेगा और ऊपर का आधा हिस्सा पुली में रहेगा। तो जो ये आधा हिस्सा है ये dy8, तो ये जो लेंथ है ये हो गई dy4, ये और ये लेंथ कितनी है l, ठीक है। तो इसका जो शियर एरिया होगा वो ये वाला शियर एरिया होगा, ये वाला, ठीक है। तो जो शियर एरिया ये वाला होगा, तो इसके अलोंग एक शियर फोर्स लगेगा और एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, FT/A, एरिया कौन सा होगा, ये वाला शियर एरिया होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। तो FT क्या होगा, तो जो ये FT है ये होगा टॉर्क डिवाइडेड बाई R। तो इस शाफ्ट ने टॉर्क जनरेट किया और R क्या होगा, शाफ्ट का रेडियस, ठीक है। तो R क्या है, dy2, शाफ्ट का डायमीटर 2t/d। तो यहाँ से क्या हो गया, FT। तो यहाँ से FT 2t/d, एरिया कितना हो गया, ये शियर एरिया वाला, तो कितना है dy4 इंटू लेंथ l, dy4 इंटू लेंथ l। तो यहाँ से FT कितना आ गया, FT, यहाँ से आ गया 8t डिवाइडेड बाई d² l,
ठीक है। तो नहीं, ये आ गया टॉ एस, ठीक है। एफ टी तो हमने ये निकाला 2T/D और dy/L, तो एवरेज शियर स्ट्रेस कितना आ गया 8T/D²L, क्योंकि और टॉर्क भी हमको नोन यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, DL भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसके टर्म में ये आंसर आ गया 8T/D²L, ठीक है। क्योंकि ये इसमें ऐसे है, ठीक है, ये की ऐसे रखी है और इसकी लेंथ दे रखी है, तो जो फोर्स लगेगा वो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है, इसके अलोंग ऐसे करके लगेगा, तो ये इस एरिया में शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, इस एरिया में शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साफ्ट से रिलेटेड है, गेट 2012 में आया था। ये कह रहा है कि ए सॉलिड सर्कुलर साफ्ट है, नीड्स टू बी डिजाइन टू ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 15 न्यूटन मीटर, ठीक है। ए सॉलिड सर्कुलर साफ्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट कर सके, ठीक है, मतलब ठीक है। इफ़ द अलाउबल शियर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, अलाउबल शियर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल मतलब हमको शियर स्ट्रेस दे रखा है जो हमको अलाउ करना है कि 140 मेगापास्कल का ही शियर स्ट्रेस इसमें अलाउ हो सकता है। एज्यूमिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको 2 दी गई है। मिनिमम अलाउबल डिजाइन डायमीटर 8 mm, ठीक है, कितना डायमीटर अलाउबल है, ठीक है, कितना डिजाइन डायमीटर अलाउबल है। तो हमको कह रखा है कि ए सॉलिड सर्कुलर नीड्स टू बी डिजाइन टू ट्रांसमिट होगा, ठीक है, 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए हमने मतलब ठीक है, टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए 50 न्यूटन मीटर का हमको ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, उस जो हमने जो टॉर्क है उस टॉर्क से कितना शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है मटेरियल में, साफ्ट में, ठीक है। तो टॉ इंड्यूस्ड कितना इंड्यूस हुआ, तो वो क्या होगा, टॉर्क जो हम ट्रांसमिट करना है TY/ZP, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पता है TY/J τ/r, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से टॉ इंड्यूस TY/ZP, तो टी कितना दे रखा है 50 न्यूटन मीटर, 50 न्यूटन मीटर का हमको टॉर्क ट्रांसमिट करना है, मतलब न्यूटन mm, और ZP क्या होता है π/16 d³, ठीक है। तो जो ये टॉ इंड्यूस्ड है ये लेस देन होना चाहिए टॉ परमिसिबल डिवाइडेड बाई n क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और परमिसिबल कितना स्ट्रेस है, ठीक है, ये परमिसिबल होना चाहिए। जो टॉ अलाउबल हमको दे रखा है, ठीक है, और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, तो टॉ इंड्यूस्ड कितना आया 50 × 10⁻³ π/16 d³ लेस देन इक्वल टू टॉ अलाउबल कितना दे रखा है 140, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, तो d³ कितना होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 16 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 70, तो d³ की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 15.37 mm, ठीक है। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 15.37 mm, तो d इज इक्वल टू 16 mm। इतना
डिजाइन डायमीटर होना चाहिए जिससे हम 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट कर सकें। ठीक है, समझिए। तो टॉर्क इंड्यूस्ड कितना है, जो टॉर्क 50 न्यूटन मीटर से जो टॉर्क इंड्यूस्ड होगा उस शाफ्ट में, वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। और टॉर्क इंड्यूस्ड जो है, वो जो उसमें इंड्यूस हुआ है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए टॉर्क अलाउबल डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, वैसे तो 140 मेगापास्कल से नीचे होना चाहिए, पर हमने उसमें और उसको सेव करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दे दी। ठीक है, तो उससे और हमारा क्वेश्चन आसान ठीक हो गया। ठीक है।